हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाओ आप लोग, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, तो लेट नहीं करना है। ठीक है आप लोगों को क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा जो है क्लास डिले होगी, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाएं और बाकी क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दो, जितने भी लोग आ गए हैं अभी। ठीक है, जिससे कि बाकी जो भी मतलब आपके साथी वगैरह हैं उनको भी इसके बारे में पता चल जाए कि हाँ क्लास जो है आपका टाइम हो गया है। टाइमिंग जो है डेली की है ही कि 10 बजे होता है, फिक्स टाइम है, चेंज होता नहीं है। तो आपको जो है डेली क्लास मिल जाती है। बस कभी कभार अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ, तो उसके चक्कर में जो है क्लास मिस होती है, नहीं तो डेली आपको क्लास मिल ही रही है। और जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं किसी भी मतलब जैसे बैंकिंग या रेलवे की या अदर भी मतलब जिसमें भी आप मैथ पूछी जाती है और अच्छे क्वेश्चन की अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन की अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर मान लो मैथ के क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल जो वनडे एग्जाम होते हैं किसी भी का मतलब जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें अगर मैथ पूछी जा रही है तो आप लगभग जो है कर लेंगे। तो चलो हम अपना जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया था वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि डेली एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलता ही है। तो उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम आगे के क्वेश्चन अपने जो है शुरू करते हैं। तो हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि राधा ने जो है 57,300 रुपये में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा। दोनों को समान कीमत पर बेचा है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो कह रहा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है हमें। तो देखो यहाँ पर जो फ्रिज है, फ्रिज का हम क्रय मूल्य जो है एफ मान लेते हैं, सीधा एफ ही रखते हैं। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हम डब्ल्यू मानेंगे। तो फ्रिज को कितने पर बेच के 15% के लाभ पर है, मतलब फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा एफ का 115%। ये हो गया फ्रिज का विक्रय मूल्य। और वॉशिंग मशीन हमने डब्ल्यू मान लिया इसका क्रय मूल्य। इसको कितने पर 24% की हानि पर बेच रही है। 100 में से 24 अगर आप घटा लोगे तो 76% में जो है इसको बेचेगी राधा। ये दोनों विक्रय मूल्य क्या है इसके बराबर है, तो बराबर करके इसके बाद में सॉल्व कर लो। ये 100 पूरा कट ही जाएगा, बाकी 115 और 76 ये कटेगा किसी संख्या से। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ कट रहा होगा, तो हम ऐसे सीधा लिख लेते हैं फ्रिज और बट्टे वॉशिंग मशीन बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 76 हो जाएगा, नीचे 115 हो जाएगा। मतलब ये हो गया दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। अब दोनों का कुल क्रय मूल्य 57,300 दिया गया, दोनों को जोड़ के 57,300 के बराबर कर दो। ये हो जाएगा 6 और 5, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 6 11 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और फिर 1 यानी 191 हो गया। इसी का मान क्या है 573, यानी 57,300 के बराबर है। 57,300 हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकालोगे, देखो 19 या 57 होगा, 3 1 3 होगा, यानी कि सीधा 312 में कट जाएगा। 1 का मान आ गया 300। हमसे पूछा गया वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 115 है। 1 का मान ये है, हमें 115 का मान निकालना है। 115 का मान निकालना है। 115 को 3 से गुणा करोगे तो 345 हो जाएगा। 15 या 45, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, और बाकी 2 जीरो और रहेगा ही, यानी 34,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर जिसने लोगों ने भी किया था उनका जो है आंसर बिल्कुल सही था। अब इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर करा कि एक विक्रेता ने 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे। उसने इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा और शेष में से 33/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौने जो है कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए, ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो सीधा सा देखो 1800 खिलौने हैं, तो 1800 खिलौनों में से जो है करा कि 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेच रहा है। तो पहले निकाल लो 40% होगा कितना। 1800 को अगर आप 40% निकालोगे तो हमारा पूरा कितना बन जाएगा, देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 1872 यानी 720 खिलौने। तो इन 720 खिलौनों को 15% की हानि पर बेच रहा है। तो अगर इसका आप 15% निकालना चाहोगे इस पूरे को, तो यहाँ पर देखो 1 जीरो तो पूरा कट जाएगा, फिर देखो पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 15 सत्ते 105 और 3 108 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10,800 बन रहा है। ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको हटा दो सीधा, यानी कि 108 रुपये का इसका यहाँ पर घाटा हो जाएगा, क्योंकि 15% हानि पर बेच रहा है। तो माइनस में 108 कर लेते हैं। अब उसके पास में करा कि शेष में से 33/3% खिलौने,
अब शेष बचे कितने, 1800 खिलौने थे इसके पास, 720 खिलौने इसने बेच दिया, तो इसके पास बचेंगे कितने, 1800 में से 720 घटा दो तो बचेगा 1080। मतलब इस 1080 खिलौने का 1/33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो इसका अगर आप 1/3 निकालोगे, इसका 1/3 निकालोगे तब कितना होगा, 36 या 108 होता है, मतलब 360 खिलौने आएंगे। इन 360 खिलौनों को 20% के लाभ पर बेचेगा, तो 20% से अगर यहाँ पर आप गुणा कर लोगे तो इसका 20% निकाल लोगे तो कितना मिल जाएगा हमारे, 36 दूना जो है 72 होता है यहाँ पर, यानी कि इसका जो है 72 रुपये का फायदा हो जाएगा। बस 72 रुपये का फायदा यहाँ पर हो गया। इसको जो है कुल कितना चाहिए, लास्ट में करा कुल मिलाकर इसको 10% का लाभ चाहिए। देखो यहाँ पर जो 1800 खिलौने थे, हमने हर खिलौना जो है 1 रुपये का माना है, तो 1800 खिलौने 1800 रुपये के हो जाएंगे। अब इसको जो है इसी बेस पर हमने सब निकाल रहे हैं। यहाँ पर 1800 पर जो है उसको 10% का लाभ चाहिए, तो 10% अगर यहाँ से आप निकालोगे देखो दोनों कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, मतलब उसको 180 रुपये का फायदा चाहिए। अब क्या हुआ कि पहले उसको -108 यानी 108 रुपये का घाटा हो गया है, फिर यहाँ पर जो है 72 रुपये का फायदा हुआ है। अब उसके बाद में इसके साथ में यहाँ पर हम और कितना जोड़ लें, और कितना जोड़ लें जो है यहाँ पर, कि टोटल इसका प्रॉफिट कितना आ जाए, 180 रुपये आ जाए। इस तरीके से हमसे बोला गया है। अब देखो ये जो प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा वो किस पे मिलेगा, जो खिलौने बचे होंगे उन्हीं पर तो मिलेगा। तो 720 खिलौने यहाँ पर बेच चुका है, 360 खिलौने यहाँ पर बेच चुका है, दोनों को जोड़ोगे 7 3 10 6 2 8 यानी कि 1080 खिलौने बेच चुका है ये। तो इसके पास बचे कितने हैं, केवल 720 खिलौने और बचे हुए हैं। तो इन जो 720 खिलौने और बचे हुए हैं इसको जो है कितने % प्रॉफिट में बेचे, तो मान लेते हैं X% जो है प्रॉफिट में इसको बेचेगा, तो इसको जो है 180 का लाभ होगा। इसी x का मान अब यहाँ पर हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट ही जाएगा, यहाँ पर 108 और 72 को सॉल्व करोगे इसको ये माइनस में इधर जा करके जुड़ेगा। पहले तो यहाँ पर घटेगा, 72 में से अगर आप 108 घटाओगे तो 28 और 8 26 हो जाएगा, यानी 180 में आप 26 जोड़ लोगे, तो इधर हो जाएगा 72x बटे में 10 बराबर 180 में अगर आप 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 216 बन जाएगा। कि 180 और 20 जोड़ेंगे, 26 ही तो बन रहा है यहाँ पर, या और कुछ बन रहा है, सॉरी 36 बचेगा यहाँ से, क्योंकि 36 या 108 होता है, तो ये 72 28 बन रहा था और आपकी 8 और तो 36 बनेगा, 36 जोड़ेंगे 216 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 216 72 से पूरा कट रहा है, तो 36 बचेगा। 72 से 216 को काटोगे 3 बार में कट जाएगा, 72 3 216, क्योंकि 3 दूनी 6 3 7 21, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 30%, यानी कि उस शेष जो लास्ट में खिलौने बचे हैं उनको 30% के लाभ पर बेचेगा, तब इसका जो टोटल फायदा है वो 10% का निकल करके आएगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो पहला ऑप्शन है ये आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 75 खिलौने वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये बताना है। तो कह रहा कि जो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, मतलब 75 सामानों का जो SP है विक्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, CP के बराबर है। CP को इधर ले आओ, SP के नीचे, तो SP बटे CP अनुपात सीधा निकालते हैं बस यहाँ से, बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 75 बन जाएगा। अब चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो, या फिर मतलब यहीं से निकाल लो, या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 15 से काट सकते हो, 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब देखो 4 रुपए में ये सामान को बेच रहा है, और नीचे देखो क्या है, क्रय मूल्य है, ऊपर विक्रय मूल्य है, मतलब 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेच रहा है, तो इसका घाटा हो रहा है 1 रुपए का। कितने रुपए पर, तो क्रय मूल्य पर, यानी 5 रुपए पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। घाटा हुआ है तो ये प्रॉफिट तो रहेगा नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 20% आएगा, मतलब 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 20% का घाटा हो रहा है। ये हमें पहले ऑप्शन में दिया गया 20% का लॉस, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का। बस उसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 74 नंबर, यहाँ पर करा एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 3 से 1/3% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, निकटतम पूर्णांक तक हमें जो है इसका प्रतिशत लाभ बताना है। देखो 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें करा कि अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर अगर वो बेचे तो उसे हानि कितनी की होगी, 3 से 1/3% की। अगर 3 से 1/3% आप पूरा सॉल्व करोगे, 3 3 का 9 1 10, यानी कि 10/3% की इसको हानि हो रही है। तो 10/3% की हानि हो रही है तो बेचेगा कितने में, तो 10/3%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट को
सॉल्व करोगे पूरा तो 10/300 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कितना रहा 1/30, मतलब कि 30 रुपये पर 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो कितने में बेचेगा 29 रुपये में बेचेगा, 29/30 में ये बेचेगा। किसके? क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के 29/30 में सामान को बेचेगा। ये हमारा विक्रय मूल्य मिल गया। और दूसरा विक्रय मूल्य क्या करा कि अंकित मूल्य के जो है 4/5वें भाग में बेचता है। तो अंकित मूल्य का 4/5वां भाग ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों हो जाएंगे बराबर। ये समझ में आया आपको? देखो यहाँ पर 3 की हानि हो रही है, इसको सॉल्व करोगे 10/3% आएगा, 10/3% आएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 10/3% अगर आ रहा है तो हम जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तब क्या करते हैं 100 में से घटाते ही तो हैं, तो ये तो करेंगे। तो ये कितना होगा 300 - 10 यानी कि बन जाएगा 290/3%, यही तो बनेगा। और परसेंट को यहाँ पर हटाओगे गुणे 1/100 करके, तो कितना हमारा पूरा बन जाएगा, ये बन जाएगा 29/30%। तो यही हमने निकाल लिया कि क्रय मूल्य के 29/30% में सामान को बेच रहा है। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, अंकित मूल्य के 4/5वें भाग में बेच रहा है। दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य मिला है, दोनों हो जाएंगे बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 × 30 हो जाएगा, बाकी 30 से गुणा कर लो, एमपी को इधर ले आओ। तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य यानी कि एमपी, इसका हमें अनुपात मिल जाएगा बराबर 6 × 4 = 24/29, ये हमारा मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर जो है अंकित मूल्य पर ही सामान को बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। देखो 24 रुपये का तो सामान है, लेकिन कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब 29 रुपये में बेच दे। तो क्या होगा, इसको 5 रुपये का फायदा हो जाएगा 24 रुपये पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। ये पूरा बन जाएगा हमारा 500/24, 500/24। या फिर देखो इसको सॉल्व कर लो, यहीं से थोड़ा सा 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 4 × 24 हो जाएगा, 4 से इधर काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा 125/6%, 125/6%। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो देखो हमें पता है कि 21 × 126 होता है, 21 × 126 लगभग हमें निकटतम पूर्णांक में बताना 21% आप इसको मान सकते हो, क्योंकि 25 है ही तो हम इसको 21 मान लेंगे। क्योंकि 20 देखो यहाँ पर मान नहीं सकते, क्योंकि 20 × 120 होता है तो 5 ज़्यादा रहेगा, इतना दूर नहीं मानेंगे, बिल्कुल इसके पास वाला मानेंगे। 21 × 126 होता है, मतलब 21% जो है आंसर बन जाएगा। अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि कोई दुकानदार जो है रुपए में हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, 455 में बेचता है, उसको रुपए में कुछ हानि होती है। करा यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर जो है लाभ होता। आगे कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर जो है बेचना चाहिए, रुपए में हमें इसका आंसर बताना है। देखो 455 में बेच रहा है, तब इसको हानि हो रही है, तो हानि निकालते कैसे हैं, हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य सीपी रहा होगा उसमें से 455 घटाएंगे तो उसको हमें हानि मिल जाएगी, कितने रुपए की हानि हो रही है। और कह रहा है कि अगर वो 490 में बेचेगा तब उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ अगर होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, मतलब 490 माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, सीपी कर देंगे। अब कह रहा है यहाँ पर जो लाभ हुआ, आप देखो क्वेश्चन में समझते हैं। कह रहा है अगर 490 में बेचेगा तो उसकी जो तो उसे हुई हानि के 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है, यानी जो पहले हानि हुई थी उसके 4 गुना के बराबर यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो पहले वाली हानि में अगर 4 से गुना करोगे तो अब के लाभ के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में बोला गया। इस पूरे को सॉल्व कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 4 CP माइनस 4 से इधर गुणा करोगे तो 4 × 16 1600 हो जाएगा, बाकी 4 × 5 = 20 200 और हो जाएगा, 4 × 5 = 20 20 और हो जाएगा, यानी 16 और 2 1820 बन जाएगा पूरा हमारा। 455 को इधर से गुणा कर दोगे तो 1820 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 490 माइनस सीपी। सीपी को आप इधर लाओगे, 4 CP में ये वाला CP भी जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 CP यानी 5 गुणे क्रय मूल्य बराबर 1820 इधर जाएगा, दोनों जुड़ेंगे 18 × 4 = 22 हो जाएगा, 9 × 2 = 11 यानी 2310 बन जाएगा, 2310 बन जाएगा। उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 × 20 और 3 23 फिर 30 हो जाएगा, तो 5 31 हो जाएगा, 5 × 30 5 × 10 मतलब 462 रुपये क्या मिल गया, हमारा क्रय मूल्य मिल गया। कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में सामान को बेचना चाहिए, तो 462 का यहाँ पर आप 125% निकाल लो, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 25 × 5 = 125 होता है, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व करो, 5 से गुणा करके 4 से भाग कर दो, तो 5 से अगर गुणा करेंगे हम इस पूरे को, या फिर पूरा पूरा कट रहा है क्या, तो पूरा उसे कटेगा तो है नहीं, क्योंकि 4
से नहीं कटेगा, पहले गुणा करके फिर 4 से भाग करो फिर। तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, 5 छक 30 से 31 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर वैसे भी 5 से हमने भाग किया था, भी पूरा 2310 ही बन जाएगा हमारा फिर से, ठीक है। फिर से हमारा 2310 ही बनेगा। उसके 5 चौक 20 3 23 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग कर देंगे तो फिर 4 पंचे 20 और फिर 31, तो 4 सत्ते 28, 3 31, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, यानी कि 577.50 जो हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया। पहले ऑप्शन में हमें 577.50 दिया गया, हम गलती से जो है तीसरा ऑप्शन लगाने जा रहे थे जो कि गलत है। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए ने जो है एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया और सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था, ये हमें बताना है। देखो ए बी सी 3 लोग हैं, पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं, फिर इन तीनों के लिए राशियां जो है मतलब जो कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया, कह रहा ए ने बी को जो है 25% के लाभ पर एक फ़ोन को बेचा है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब ए ने जो है 4 रुपये के फ़ोन को बी को जो है 5 रुपये में दिया होगा, ये इनका अनुपात मिल गया। कह रहा बी ने सी को जो है इसे 10% हानि पर बेचा। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब बी क्या करेगा 10 रुपये वाले फ़ोन को जो है सी को 9 रुपये में बेच देगा, 10% की हानि हो रही है। अब इन सब का हम अनुपात जो है एक साथ में निकालेंगे, तो इस वाले 5 को इधर लिख लेंगे, इस वाले 10 को इधर लिख लेंगे, फिर सबको गुणा करवाएंगे। गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 45, ये मिल गया हमारा। करा कि सी ने जो है इसके लिए 5,625 का भुगतान किया, तो सी का मान कितना है 45, मतलब 45 का ही मान हमें 5,625 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया, मतलब हमें 40 का मान बताना है। यहाँ से पहले 5 से भाग कर दोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी 9 से भाग कर दोगे तो हमें 5 का मान मिल जाएगा। 9 से भाग करके तो हमें 5 का मान मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9 छक 54 और 2 56, 22, 9 3 18 4 22, 9 5 45, यानी 625 रुपये आ गया। 5 का मान 625 आ गया, हमें 40 का मान निकालना। 40 का फिर कितना गुना होता है, ये 5 का कितना गुना करते हैं 8 गुना करते हैं, तो हमें 40 का मान मिल जाएगा। इसका 8 गुना कर लो तो 8 से 48, तो ये 4800 हो गया, बाकी 25 8 200, मतलब 5000 हो जाएगा। 40 का मान हमारा कितना देगा 5000, मतलब चाहो तो यहाँ से आप एक का वही मान निकाल सकते हो, 125 25 625 होता है, ऐसा सीधा आप कर सकते हो। ये हो गया, तो यहाँ पर जो है 40 गुना ऐसा कर लो, यानी कि यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 125 गुना हो जाएगा, बस 125 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो 125 चौके जो है 500 होता है, बाकी 1 जीरो रहेगा ही। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया 76 नंबर का, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का। तो 77 नंबर जो हमें क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर जो है कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए कि कुछ रुपए में बेचने पर हुआ लाभ और कुछ रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर हो, तो सीधा आप दोनों पैसों को जोड़ के जो है 2 से भाग कर दो, हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आप याद रखो, चाहे तरीका भी आप सीख लो। तरीका क्या है इसका, कह रहा है 832 में बेचने पर हुआ लाभ, तो लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो है जो 832 रुपये में बेचा है विक्रय मूल्य है, इसमें से क्रय मूल्य को घटा दो, सीपी को घटा दो। और कह रहा है 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि कैसे निकालते हैं, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से ही विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, मतलब सीपी में से जो है 448 को घटा लेंगे। तो कह रहा है दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो लाभ हुआ, यहाँ पर जो हानि हुई, दोनों हो गए बराबर, तो इनको बराबर कर लो। इस पूरे को सॉल्व करोगे तब देखो 448 अगर इधर ले आओगे, 832 में 448 और जोड़ लोगे तो 32 8 40 और 40 80 हो जाएगा, और 8 4 12 मतलब 1280 बनेगा। ये हो जाएगा, ये वाला सीपी इधर लेकर के जाएंगे, सीपी दोनों जुड़ेगा तो मतलब 2CP हो जाएगा। तो यही हम आपसे बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या कर सकते हो कि दोनों जो है मूल्यों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दोगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो 1280/2 मतलब 640 रुपये आ जाएगा। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब अगर 640 रुपये क्रय मूल्य है, करा 10% की हानि पर सामान को बेचे तो कितना विक्रय मूल्य होगा। तो 640 का 90% निकाल के आंसर बता दो अब जल्दी से। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें 90% जो है निकालना पड़ेगा। ये दोनों जीरो कट ही जाएंगे,
बाकी 64 को आप 9 से गुणा कर दो, 9 छक 54, 540 हो जाएगा, 4 9 36, 540 में 36 और जोड़ देंगे तो 576 बन जाएगा हमारा, 576 रुपये, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। पहले 18% की हानि हो रही थी, बाद में 12% का लाभ हो रहा है, तो दोनों जोड़ेंगे, 18 12 30%। प्राइस में चेंज कितना रहा, 30% का चेंज कितना दे रहा है, 960 रुपये, मतलब 30% का ही मान कितना हो गया, 960 रुपये के बराबर हो गया। यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालना चाहोगे तो जीरो तो कट जाएगा, बाकी 32 या 96 मतलब 32 रुपये आ जाएगा। 32 रुपये क्या हो गया हमारा, जो है 1% का मान मिल गया। अब क्रय मूल्य चाहो तो आप निकाल लो, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, 100% का मान 32 तो हो जाएगा, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा सीपी, ठीक है, यही हो गया क्रय मूल्य। अगर 3840 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 3200 के सामान को अगर आप 3840 में बेचोगे तो 32 6 38 होता है, मतलब 640 रुपये का फायदा होगा उसका। कितने रुपए पर, तो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है, 3200 है। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी इसका निकाल लो, 2 जीरो एक कट ही जाएगा, बाकी 32 दूना 64 होता है, मतलब 20% आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, उसका 20% का जो है फायदा हो जाएगा। 20% का फायदा हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसका तीसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो 20% है, इसको लगा करके जो है अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर का। इतने भी लोग हो, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को। अगर देखो कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग बता दिया करो, ठीक है, बताया करो, क्योंकि जिससे हम अगले लेक्चर में उसको सुधार सकें। अगला है कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यह हमें बताना है। देखो 15% की हानि हो रही है, मतलब 85% में सामान को बेच रहा होगा, इसका मतलब यही तो होगा, 85% में सामान को बेच रहा होगा, और इसी का मान कितना दिया गया, 425 रुपये दिया गया। यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालोगे, देखो 85 पंचे जो है 425 होता है, क्योंकि 8 45 और 5 55 25, मतलब 85 को 5 से गुणा करोगे 425 आएगा, मतलब 1% का मान 5 रुपये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, तो 5% का लाभ कब कमाएगा, जब 105% में बेचेगा तब। जब वो क्या करेगा, 105% में बेचेगा तब। तो 105 को यहाँ पर आप 5 से गुणा कर दो, बस 105 को क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो, यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। तो 500 55 25 यानी कि 525 रुपये में सामान को बेचेगा। 5% का लाभ कमाने के लिए सामान को 525 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमें चौथे नंबर ऑप्शन में जो है दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन के। चलो, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये का, तो वस्तु बी और वस्तु ए के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है, यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा कि ए और बी दो सामान हैं, इधर लिख लेते हैं ऊपर, ए और बी दो सामान हो गए। पहले इनका क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, सीपी का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया, 4:5 दिया गया। इसको हम 40 और 50 मान लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज, जिससे कि दशमलव संख्याएं न बने हमारी, बस, क्योंकि दशमलव वगैरह से हमें जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बचना चाहिए, ठीक है। हर किसी के लिए है कि अगर एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन जल्दी करना है तो आपको कुछ संख्याएं ऐसी गेस करनी पड़ेंगी जिससे कि आप दशमलव वगैरह से बच पाओ। दशमलव है, करणी वगैरह, मतलब जो वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, जितना बच पाओ उतना बचो इससे। अब जब लास्ट ऑप्शन यही होगा तो करना ही पड़ेगा फिर। अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसका। को पहले सामान को 10% के लाभ पर 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है, मतलब 44 रुपये में सामान को बेचेगा। दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ, 50 का 20% 10 होता है, मतलब 60 रुपये में सामान को बेचेगा। 50 में 10 जोड़ लोगे, यहाँ पर 40 में हमने 4 जोड़ा, 45 हमने क्यों लिख दिया, यहाँ पर 44 होगा।
ये हो गया इनके विक्रय मूल्य का अनुपात। अब यहाँ पर करा के विक्रय मूल्य में अंतर जो है 480 का है। हमें तो यहाँ पर अंतर जो है 60 और 44 में 16 का अंतर दिख रहा है। 16 का अंतर दिख रहा है। 16 का मान जो है 480 के हमें बराबर करना पड़ेगा। 1 का मान निकालोगे तो 30 आ जाएगा। 1 का मान जो है 30 रुपये आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, करा कि बी और ए के क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है। क्रय मूल्य बी और ए का कितना है, 50 और 40 में कितने का अंतर है, 10 का। तो 1 का मान 30, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मतलब इनके जो है क्रय मूल्यों में कितने का अंतर है, 300 रुपये का है। दूसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है 300। तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, करा कि आदित्य ने अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक जो है 12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर उसे जो है 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वस्तुओं का ये क्या है, पहली घड़ी पर उसको 26% का लाभ हो रहा है, मतलब 126% में सामान को बेचेगा। और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% में सामान को बेचेगा। ये हो गया इनका विक्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए पहले ही आपको बता दिया है एक लेक्चर में, मुझे नहीं याद है कौन सा नंबर लेक्चर था, लेकिन वहां पर जो है ऐसे टाइप के जो है कई क्वेश्चन हुए हैं। तो जितने लोग पीछे के लेक्चर देखे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सीधा से हमने बताया था जो विक्रय मूल्य है उसी का आप पहले फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। तो 12,600 है, इसका आप गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड अगर इसका आप करोगे तो मान लो सबसे पहले हम काट देते हैं 2 से काटेंगे 63 दूना 126 होता है, बाकी 2 जीरो आ ही जाएंगे। बाकी 2 से फिर इसको काट दो, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 15 दूना 30, मतलब 3150 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे तो फिर 2 दूनी 4 और सॉरी 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और उसके बाद में फिर 25 नहीं 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, मतलब 1575 बनेगा हमारा। बाकी इसको कितने से काट दें, 3 से कट ही जाएगा, 3 पचे 15 और 25 3 75, 525 आ गया। 5 5 10 2 बार अभी भी 3 से कट जाएगा, तो 3 1 के 3 2 5 22, 3 7 21 1 22, 3 पचे 15 175 आ गया। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 3 15 2 17 और 5 25, मतलब 35 आ गया। फिर 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार, ये पूरा इसका गुणनखंड बन गया। मतलब गुणनखंड करने में जितना टाइम लगेगा वही आपको लगेगा, बस जितना जल्दी आप कर लो। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इनका विक्रय मूल्य, सॉरी पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। प्रत्येक जो है इतने में बेचता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। कहता है प्रत्येक घड़ी जो है 12,600 रुपये में बेच रहा है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे कि विक्रय मूल्य तो हमें पता है 126 है, दूसरे का 90 है, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर देखो पहले सामान का क्रय मूल्य जब निकालना थी, जो 126 रुपये हमें विक्रय मूल्य दिख रहा है ना, इसमें से 126 घटा दो। अब 126 इसमें से निकालो कि कहाँ से बन रहा है हमारा, तो हमें पता है यहाँ पर 7, यहाँ पर 63 दूना 126 हो जाएगा। 63 कहाँ से बनेगा, 3 त्रिक का 9, 9 सत्ते 63 और 63 दूना 126, इतने से बन जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करेंगे, ये 5 55 25 हो जाएगा, 25 का 100, मतलब ये 100 रुपये जो है इसका हो गया। बाकी परसेंटेज में है तो यहाँ पर 100 से और गुणा कर लोगे, मतलब ये पहले सामान का सीपी हो गया। अब दूसरे का अगर हमें सीपी निकालना है, इसको यहाँ से मान लो हम इरेज करते हैं। अब उसके बाद में दूसरे सामान का सीपी निकालना है तो 90 इसमें से छोड़ो। इसमें से 90 छोड़ने के लिए यहाँ पर कितना होगा, 3 त्रिक का 9, दूनी 18, 18 पंचे 90, इतना बन गया। बाकी जो बच रहा है उसको गुणा कर लो, 7 पचे 35 दूना 70 दूना 140 हो जाएगा। 140 और 2 जीरो इसके साथ में और गुणा लगा लो, यानी 100 से गुणा कर लो। दोनों को जोड़ेंगे 10,000 और 14,000, मतलब 24,000 जो है टोटल सीपी हो गया। कुल सीपी 24,000 हो गया। कुल एसपी कितना हो जाएगा, ये हर सामान को जो है 12,600 में बेच रहा है, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 12,600 का डबल हो जाएगा। 12,600 का यहाँ पर जो है हम डबल कर देंगे, तो 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, यानी कि 25,200 रुपये। तो 126 दूना 252 होता है, 25,200 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो रहा है, सीधा यहाँ पर दिख रहा है घाटा हो रहा है। 24,000 के सामान को 25,000 नहीं, फायदा हो रहा है। 24,000 के सामान को 25,200 में बेच रहा है, मतलब 1200 का इसका फायदा हो रहा है। तो लॉस तो होगा नहीं, 1200 का फायदा हो रहा है और कितने पर, 24,000 पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका, बस
ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 जीरो इसका और काट लो। 24 से 120 को भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 24 5 120 होता है। मतलब 5% गेन हो जाएगा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का। दूसरा ऑप्शन फिर जो है हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसान से मतलब आसान तरीके से जो है समझा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन देखो आप लोगों को मतलब एक थोड़ा सा हम तरीका बता देते हैं इम्प्रूव कैसे करना है। जब आप कोई टेस्ट देते हो या कहीं पर भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर भी बोलते हैं कि पेन पेपर लेकर के बैठा करो। अगर कोई क्वेश्चन जो है देखते ही आपसे सॉल्व हो जा रहा है, आपको पता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मतलब एग्जाम में भी आपसे हो जाएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे बताने के बाद वो आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो वाला क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप अपनी एक जो नोट्स बनाए उसमें नोट कर लो और प्रयास करो कि उस क्वेश्चन को डेली आप सॉल्व करो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो है नहीं भाई। लेकिन अगर आपने मैथ एक बार पढ़ी है, अच्छे से थोड़ा मेहनत किया है, तो आपके ऐसे जो क्वेश्चन है ना हर चैप्टर में जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। हर चैप्टर में नियर अबाउट जो है आपको मतलब 8 से 10 क्वेश्चन, तो टोटल चैप्टर हैं कितने, या अगर मान लो 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो हर चैप्टर में कितने होंगे। मान लो कि आप अर्थमेटिक का चैप्टर मानोगे 15 चैप्टर मान सकते हो, तो 15 चैप्टर में आपके कितने हो जाएंगे 20 क्वेश्चन अगर आप मानते हो तो 15 दूना 30, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन भाई आप डेली तो नहीं सॉल्व कर सकते हो, अगर वैसे कर सकते हो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 300 क्वेश्चन डेली नहीं सॉल्व कर सकते हो उसमें से भाई 100 तो कर सकते हो, मतलब 3 दिन के बाद तो उसका रिपीट कर लोगे। 1 महीने में 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जरा बताओ जो है अगर आप 1 महीने में 10 क्वेश्चन 10 बार जो है क्वेश्चन को किसी सॉल्व कर लेते दोबारा बोलोगे कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। तो जितने भी लोगों की मैथ वीक है, ठीक है, जितने लोग ये चाहते हैं अच्छी हो जाए, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। पेन मतलब पेपर पर जो है पेन रगड़ना पड़ेगा, बिना जो है ऐसा किए आपका जो है मतलब मैथ अच्छी नहीं हो पाएगी। और लेकिन उसके लिए जो है तरीके हम बताएंगे, ठीक है। जो भी तरीका आपको चाहिए आप कमेंट करो, मतलब उसका तरीका भी पूछो, ऐसा नहीं कि केवल लेक्चर ही आपको देंगे, ठीक है, केवल क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। जो भी तरीके आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आपको जो है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो रही है तो आप उसके लिए जो है मतलब हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल जितनी हेल्प हमसे हो सकती है उतनी जरूर करेंगे। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। यहाँ पर कहा कि एक चाय बेचने वाला जो है 9 रुपये प्रति कप जो है चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप जो है मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। जो कह रहा पहले 50% का लाभ कमाता था जब 9 रुपये में बेचता था, मतलब 150% में चाय को बेच रहा होगा वो। 150% का मान कितना दिया गया है 9 रुपये हमें दिया गया है। अब यहाँ से अगर हमें 1% का मान निकालना चाहते हैं या फिर 100% का सीधा मान निकालना चाहते हैं तो 100% का मान निकालने के लिए देखो आप ऐसे कर लो। मान लो पहले इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 पचे 15 होता है, 50% हो जाएगा 3 त्रिक का 9, मतलब 50% का मान 3 रुपये हो गया। 100% का मान निकालोगे दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, मतलब 100% का मान कितना हो गया 6 रुपये। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, यानी कि इतने की जो है सामग्री लगती थी, ऐसे मान लो। क्रय मूल्य का मतलब इतने रुपए की सामग्री लगती थी। अब सामग्री की कीमत में क्या होगी 25% की वृद्धि हो गई। तो अब सामग्री पहले 6 रुपए की लगती थी, अब सामग्री की कीमत कितनी हो जाएगी 6 का 125%। 6 का 125%, इसको आप सॉल्व करोगे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और 30 बटे का 4 करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 15 का आधा 7.5 रुपये। मतलब अब जो है जो सामग्री है, मतलब 1 कप चाय बनाने में 7.5 रुपये की जो है सामग्री लगती है, लेकिन अब उसको बेच कितने में रहा 10 रुपये में बेच रहा है। अभी भी इसका 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने पर 7.5 पर, परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। 25 या 75 हो जाएगा, दशमलव में एक अंक दोनों है तो उससे कोई मतलब है नहीं हमारा। 1/3 और गुणे 100 100/3% हो जाएगा। 100/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 33 से 1/3%। 33 से 1/3% का इसका फायदा होगा। तीसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो है तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टाइफियाँ खरीदी और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टाइफी बेचनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को हमने जो है पीछे भी आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी शायद बताया था, ऐसे क्वेश्चन थे और यहाँ पर भी जो है सीख लो। जब भी 1 रुपये वाला कॉन्सेप्ट पूछे आपसे तो सीधा सा आप लिखो, देखो 1 रुपये में कितनी टाइफियाँ खरीदा है 3, तो 1/3 लिख दो बस, ये हुआ क्रय मूल्य। अब उसके अंदर 50% का लाभ चाहिए, मतलब कि 150% में बेचेगा।
150% में बेचेगा तो कितनी टाइप बेचनी पड़ेंगी इसको, 1 रुपये में मान लेते हैं एक्स टॉफी बेचेगा तो 150% का फायदा होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसी को, बस 0 से 0 कट ही जाएगा, बाकी 5 से इसको और काट दो तो 5 या 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से 3 और कट जाएगा। मतलब यहाँ पर जब तिरछा गुना करोगे एक्स बराबर कितना जाएगा 2, यानी कि 1 रुपये में उसको 2 टाइफियाँ बेचनी पड़ेंगी। जो चौथा ऑप्शन 2 दिया गया है ये हमारा आंसर बन जाएगा बस। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का। तो जो 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की जो है पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं तो उससे प्राप्त वेतन जो है रुपए में क्या है ये हमें बताना है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जब पी और क्यू जो है, यानी कि पी जो है 1,50,000 और क्यू जो है 4,50,000 का जो है निवेश कर रहा है, तो यहाँ पर इनका अनुपात निकाल लो। देखो ये तीनों चारों जीरो तो कट जाएंगे, बाकी 15 और 45 का अनुपात निकालोगे तो पी और क्यू के जो निवेश का अनुपात है वो कितना होगा 15 और 45, यानी कि 1:3। 1:3 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया था। कुल लाभ कितना हुआ है 1,60,000 का निवेश लाभ हुआ, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकालोगे 4 चौक 16 होगा, मतलब 40,000। को पी का प्रॉफिट कितना होगा, पी ने जितना इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में उसका प्रॉफिट होगा। साझेदारी हमने पढ़ाया है आपको पहले, ठीक है। जितने लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस ये इन्वेस्टमेंट वाला समझ में नहीं आता है पढ़ लो जाकर के पीछे, इसमें मतलब कि जो पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जो है आपके ये टॉपिक जो है उसी में है, ठीक है, साझेदारी वाला। तो शायद मुझे लग रहा है कि 2 या 3 वीडियो होंगे तो जाकर के आप उनको देख सकते हैं। 1 का मान यहाँ से 40,000 हो जाएगा, मतलब पी का प्रॉफिट कितना है 1 ही तो है, तो 1 का मान यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। करा पी को कुल कितने मिल रहे हैं 70,000 रुपये मिल रहे हैं, उसे जो है कुछ वेतन भी मिला हुआ है, तो 40,000 तो इसका प्रॉफिट हो गया। जब 70,000 मिला है मतलब 30,000 रुपये इसको और मिले होंगे, इसका मतलब कि इसको 30,000 रुपये और मिले होंगे। तो 30,000 ये कैसे हैं, यही तो इसका वेतन हो गया। तो हमसे करा उसे वेतन कितना रुपये मिल रहा है, तो वेतन कितना मिलेगा 30,000, मतलब जो 84 नंबर क्वेश्चन में जो है दूसरा ऑप्शन दिया गया है यही हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का। 85 नंबर क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार ने जो 40 वस्तुएं प्रति जो है 50 वस्तु की दर से खरीदे, उसने जो है 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची और शेष 5 वस्तुएं जो है क्षतिग्रस्त पाई गई, उसने उन्हें जो है 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 40 वस्तुएं जो है 50 की दर से खरीद रहा है, मतलब टोटल जो सीपी हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा कितना होगा, एक वस्तु मतलब 40 वस्तुएं खरीद रहा है, एक वस्तु 50 रुपए की है, तो कुल 40 वस्तुएं कितनी की हो जाएंगी 4 पंचे 20, मतलब 2,000 रुपए के, मतलब 2,000 रुपये उसने लगा दिया। अब उसमें करा कि 35 वस्तुओं को जो है 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो एक वस्तु 50 की है तो 35 वस्तुएं कितनी की हो जाएंगी 35 गुणे 50 रुपए की। इस पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कि जो है उसका टोटल यहाँ पर फायदा कितने का हो जाएगा या फिर कितने का लाभ होगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। लाभ ही केवल निकालो क्योंकि हमें टोटल प्रतिशत लाभ निकालना है बस। इस पूरे को सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो दोनों जीरो तो कट जाएंगे, बाकी इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 35 को 10 से गुणा करोगे, मतलब 350 रुपये का फायदा इसका यहाँ से हो गया। तो 350 का तो फायदा इसका यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में फिर आगे क्या हो रहा है, तो आगे जो है अगर मान लो हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि शेष जो है 5 वस्तुएं जो है क्षतिग्रस्त पाई गई हैं, उसने उन्हें जो है 10% की हानि पर बेच दिया। अब देखो बाकी जो 5 वस्तुएं हैं उनका भी तो मूल्य 5 गुणे 50 मतलब 250 रुपये है, लेकिन उनको जो है 10% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर उसका घाटा होगा, यहाँ पर उसका घाटा होगा 10%। इसका निकाल लो, देखो दोनों जीरो कट जाएंगे, मतलब 25, तो 25 रुपये का इसका यहाँ पर घाटा हो रहा है, माइनस में लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये लॉस में है। 350 का फायदा हुआ, फिर 25 का घाटा हो गया, मतलब टोटल चेंज कितना आएगा, टोटल तो उसको मिलेगा 325 रुपये ही तो मिलेगा, क्योंकि 25 का जो घाटा हुआ ये तो उसी लाभ में से भरपाई करेगा इसकी, मतलब कि 325 रुपये का इसका फायदा हो गया। कितने रुपए पर 2,000 रुपये पर, क्योंकि टोटल क्रय मूल्य 2,000 है। इसका परसेंटेज निकालना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत लाभ, पूरा कट ही जाएगा। बाकी 325 को आप 2 से भाग कर दो, 0.1 अंक पर और लगा दो,
16 दूना 32 होता है, बाकी 5 का आधा जो है 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का आधा जो है कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, या फिर जो है 25 दूना 50 कर लो आप। ठीक है, 25 दूना, क्योंकि ये पूरा ऐसे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा 32.5/2, और 32.5/2 करोगे, सॉल्व करोगे 16 जो है 25% आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया 85 नंबर क्वेश्चन का, यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो जाता है। उसके बाद जो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। यहाँ पर दिया गया दुकानदार जो है 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, वह मेज को 10% लाभ पर, कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, यानी कि अभी तक आपने जो है 85 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें देखो हमने अभी आज क्वेश्चन पूरा बनाया। ठीक है, टोटल कंप्लीट जो है 201 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन पूरे क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। 85 क्वेश्चन आप अभी तक कर चुके हो, और बाकी प्लेलिस्ट जो है इसकी बनी हुई है। जितने लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी वो लोग जाकर के जो है देखें। जो 86 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आप लोग कल मतलब कमेंट करना, और फिर जो है हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। 86 नंबर क्वेश्चन के से शुरू करते हुए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और फिर जो है आप लोगों को इसका आंसर भी वहीं पर मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट करोगे, कमेंट में भी जो है हम रिप्लाई जो है कर देंगे कि हाँ इसका आंसर जो है आपने जो लगाया है वो सही है गलत जो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं कल फिर से जो है आपके साथ मतलब इसी टाइम पर, क्लास के टाइमिंग पर, यानी 10 बजे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।